हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर एनआईएन में, यानी कि आईसीएमआर का जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पर आपकी वेरियस वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए इस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करते हैं। कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आईसीएमआर की एनआईएन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं वेरियस वैकेंसीज के लिए, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो रही है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज को जानने के लिए आपको सिंपली करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप ऐसे एक वेरियस करियर ऑप्शन जो कि आईसीएमआर में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कहाँ पर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनआईएन का जो करियर अपॉर्चुनिटी का वाला पेज है, उसको आप जैसे ही नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये नोटिफिकेशन आपका आईसीएमआर एनआईएन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये आपका टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, जो कि 17 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का साइंटिस्ट का पोस्ट नहीं है। ग्रुप सी लेवल की जो लेवल 1 और लेवल 2 की आपको वेरियस वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज आई हुई है वो बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप बी लेवल की जॉब है, उस लेवल की जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ग्रुप सी लेवल की लेवल 2 की जो जॉब है उसको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी का लेवल 1 है। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी बात कर ले, तो आपको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसके बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर आपको जो जॉब लगेगी वो आपकी हैदराबाद में होगी। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की अगर हम बात करें फॉर द एग्जामिनेशन या टेस्ट की, जो कि यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है, तो ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आईसीएमआर एनआईएन। तो ये आपका जो फॉर्म है ये 24 जुलाई से भरना स्टार्ट होगा। 24 जुलाई के बाद से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये जो लिंक है ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। 24 जुलाई से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें इस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपको 14 अगस्त 2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड्स फॉर द डाउनलोडिंग फ्रॉम द आईसीएमआर एनआईएन वेबसाइट। एडमिट कार्ड की जहां तक बात है वो आपके 15 दिन पहले आ जाएगा, आपके एग्जाम के पहले। तो जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो वो आपके 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। रही बात एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा और वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। आपका सितंबर में कंडक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी टेंटेटिव डेट है, किस दिन होगा ये डेट अभी रिलीज नहीं की गई है। डेट विल बी अनाउंस्ड लेटर। यहाँ पर मेंशन किया गया कि डेट आपकी आगे फर्दर आने वाले टाइम में आपको फोन मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर 2023 में कंडक्ट होगा। जहां तक रजिस्ट्रेशन फीस की बात है, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 1000 रुपीज होगी फॉर द SC ST या विमेन कैंडिडेट अगर है, और साथ में ट्रांजैक्शन चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो 1200 रुपीज होगी, और प्लस आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देखने को मिलेंगे। आईसीएमआर का कोई एम्प्लॉय है जो कि पहले से आईसीएमआर के किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फी, तो उनको किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन फी देने को नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रजिस्टर सेपरेटली इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर द वेरियस पोस्ट। अगर आप एक या एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं एक साथ ही। वैकेंसीज की अगर हम बात कर ले, तो टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी लगभग 45 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। SC की 6 है, OBC की 15 है, ST की 2 है, EWS की 9 है और अनरिजर्व कैटेगरी में 13 वैकेंसीज है। पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 का होगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो आपका जो अप्रॉक्स पे बैंड होगा वो 35,400 से लेकर के
12,400 के बीच में कहीं वेरी करेगा। और ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं ये वेरियस डिपार्टमेंट में है, लाइक फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आपकी क्लास सी की जो वैकेंसीज हैं, जहां पर आपकी जो ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, ग्रुप टेक्निकल असिस्टेंट की, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं लाइक एंथ्रोपोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स वगैरह, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी टेक्निकल असिस्टेंट में। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आपको सामने दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। टेक्नीशियन पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये इसका जो पे मैट्रिक्स होगा ये आपका लेवल 2 होगा अकॉर्डिंग टू द 7 CPC, जिसका पे बैंड लगभग 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में कहीं पर वेरी करेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 है, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। SC की 4 है, ST की 3 है, OBC की 10 है, EWS की 7 और अनरिजर्व कैटेगरी में 9 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 1 का होगा 7 CPC के अकॉर्डिंग, जिसका आपका 18,000 टू 56,900 का पे बैंड होगा। तो अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 38 पोस्ट है। अगेन SC की 1 है, ST की 3 है, OBC 2, EWS 10 और अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है 22। यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें 4 या 5 साल का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी आपकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, तो 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। और लैब असिस्टेंट की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 टू 25 ईयर्स है, तो इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। हालांकि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं विद सम रिलैक्सेशन बेनिफिट्स। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन आपका जो कंडक्ट होगा वो आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। यह 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए और पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का बाइलिंगुअल लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस एग्जामिनेशन में, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की होगी, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। और CBT बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा और किसी भी तरीके के बायोमेट्रिक टेस्ट या फोटो मैचिंग के लिए अपना इम्पर्सनेशन चेक कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा। 95% weightage will be given to the marks scored by the candidate in the CBT mode. 5% weightage will be given for the research or lab field experience in any government recognized, approved, registered institution or organization. यहाँ पर साफ साफ ये लिखा गया है कि जो सिलेक्शन का जो वेटेज होगा उसमें 95% आपका जो वेटेज होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा। 5% आपको वेटेज जो मार्क्स फाइनल मेरिट बनने की होगी उसमें 5% का वेटेज आपका रिसर्च लैब या फिर किसी फील्ड एक्सपीरियंस अगर आपको है किसी तरीके का गवर्नमेंट एजेंसी में या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी में, तो आप जाकर के उसमें 5% का आपको वेटेज होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। सिटी और सेंटर्स की अगर हम बात करें कहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट हो सकता है, तो आपका वेरियस यहाँ पर 29 स्टेट्स दिए हुए हैं, तो हर 29 स्टेट्स में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तो जितने भी स्टेट, तो जो भी कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो जाकर के वहाँ पे चेक कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस अगेन मैंने आपको बताया कि 1200 रुपीज़ है फॉर द जनरल OBC कैटेगरी एंड फॉर द SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड और विमेन कैंडिडेट इट इज़ 1000 रुपीज़। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो स्कीम ऑफ टेस्ट अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स के होंगे।
और 15 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल अवेयरनेस आपको 15 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी होंगे 15 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज से 15 मार्क्स। तो 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। लैबोरेटरी अटेंडेंट में भी अगेन सेम ही पैटर्न होगा, रेलेवेंट सब्जेक्ट से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही करके आपको जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपके साथ बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से ICMR का जो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वेरियस ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज आई हुई थी, उसके बारे में हमने बात किया। आई होप की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो अगेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तुरंत ही आपको एक अपडेट मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।